जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने किष्किंधा कांड के दोहा 4 पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया कि प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ किनकी खोज में चले थे? सुग्रीव की खोज में। वे जब ऋष्यमुख पर्वत के नज़दीक आ गए तो उस पर्वत पर सुग्रीव रहते थे। वो उन दोनों भाइयों को आते देखकर अत्यंत भयभीत हो गए। तब उन्होंने हनुमान जी से कहा कि ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान लगते हैं, कहीं ये बाली के भेजे हुए तो नहीं हैं। तो हनुमान जी आप उनके पास जाइए और पता लगाइए कि वे दोनों कौन हैं। अगर वे बाली के भेजे हुए हों तो हमें इशारा कर दीजिएगा, मैं इस पर्वत से भाग जाऊंगा। तब हनुमान जी ब्राह्मण के वेश धारण कर वहाँ पहुँचे जहाँ दोनों भाई पर्वत की ओर आ रहे थे। तब हनुमान जी ने उनसे पूछा कि आप दोनों कौन हैं, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं और पिता की आज्ञा से वन में विचरण कर रहे हैं। मेरे साथ मेरी पत्नी सीता थी जिसे कोई हर ले गया है, उसी की खोज में निकले हैं। हनुमान जी अपने प्रभु को पहचान कर साक्षात दंडवत प्रणाम कर उनके चरणों को पकड़ लिया और उनसे विनती की कि प्रभु, मैं तो वानर हूँ, मैं तो आपको भूल सकता हूँ, लेकिन आप तो स्वामी हैं, सेवक पर हमेशा दया करते हैं, उसका पालन करते हैं, आप कैसे भूल गए? फिर हनुमान जी उन्हें बताते हैं कि इस पर्वत पर सुग्रीव रहते हैं और अंत में उनसे मित्रता कराकर सीता जी की खोज के लिए कहते हैं। अब आगे का प्रसंग आपके सामने है। किन्नी प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा। कह सुग्रीव नयन भरी बारी, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। दोनों ने हृदय से प्रीति की। कौन? सुग्रीव और प्रभु श्री राम जी ने कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएगी। मंत्रिन सहित यहाँ एक बारा, बैठे रहूं मैं करत विचारा। गगन पथ देखी मैं जाता, गगन पंथ देखी मैं जाता। परवश परी बहुत बिल पाता, परवश परी बहुत बिल पाता। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ था, कुछ विचार कर रहा था।
तब मैंने शत्रु के बस में पड़ी बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते हुए देखा था। राम राम हा राम पुकारी, राम राम हा राम पुकारी, हम ही देखी दिनहु पट डारी। मांगा राम तुरत तेहि दिना, पट उरलाई सोच अति किन्ना। हमें देखकर उन्होंने राम राम हा राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही उसे दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी बहुत ही सोच मग्न हो गए। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा, सब प्रकार करिहु सेवकाई, जेहि विधि मिलहि जान की आई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, सोच छोड़ दीजिए, चिंता करना छोड़ दीजिए और मन में धीरज धारण कीजिए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस उपाय से जानकी जी का आकर आपको मिले, जिस उपाय से जानकी जी आपको मिल जाए। सखा बचन सुनी हर से कृपा सिंधु बल शीब, कारण कवन बसहूँ बन मोहि कहूँ सुग्रीव, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए। फिर बोले, हे सुग्रीव मुझे बताओ, तू वन में किस कारण से रहते हो? नाथ बाली अरु मैं दो भाई, नाथ बाली अरु मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरनी न जाई, मैं सुत मायावी तेहि नाऊं, आवा सो प्रभु हमरे गाँव। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं, हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सकती। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया। अर्धराति पुर द्वार पुकारा, अर्धराति पुर द्वार पुकारा, बाली रिपु बल सही न पारा, धावा बाली देखी सो भागा, मैं पुनि गयूं बंधु संग लागा। उसने आधी रात को, कौन? मायावी ने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा, यानी ललकारा। बाली शत्रु के बल को सह न सका, बाली शत्रु के ललकार को सह न सका। वह दौड़ा, उसे देखकर मायावी भागा। मैं भी भाई के संग लग चला गया, मैं भी भाई के संग लग चला गया। गिरिवर गुहा पैठ सो जाई, तब बाली मोहि कहा बुझाई, परिखेसु मोहि एक पखवाड़ा, परिखेसु मोहि एक पखवाड़ा, नहीं आवो तब जान सुमारा। तब मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा, तुम एक पखवाड़े यानी 15 दिन तक मेरी बाट देखना, मेरी राह देखना। यदि मैं उतने दिनों में ना आऊं तो जान लेना मैं मारा गया। मास दिवस तरऊ खरारी, निसरी रुधिर धारत
भारी। बाली हते सी मोही मारही आई, सिला देई त चलऊँ पराई। हे खड़ारी, मैं वहाँ महीने भर तक रहा। वहाँ रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला, यानी मेरे अग्रज बाली को मार डाला। तब आकर मुझे मारेगा, अब आकर वह मुझे भी मारेगा। इसलिए मैं वहाँ गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भाग आया। मंत्रिन पूरे देखा बीनु साई, दिन ही मोही राज बैरी आई। बालिताई मारी गृह आवा, देखी मोही जिए भेद बढ़ावा। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी का देखा, बिना राजा का देखा, तो मुझको ज़बरदस्ती राज दे दिया। बाली उसे मारकर घर आ गया। यानी राज सिंहासन पर, मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसने जी में भेद बढ़ाया, बहुत ही विरोध माना। उसने समझा कि यह राज के लोभ से ही गुफा के द्वार पर पत्थर यानी शिला दे आया था, जिससे मैं बाहर ना निकल सकूं, और यहाँ आकर राजा बन बैठा। यहाँ आकर राजा बन बैठा। रिपु समय मोही मारे सियति भारी, हरि लिन्हे सी सर्वस्वरु नारी। ताके भय रघुबीर कृपाला, सकल भुवन में फिरऊँ बिहाला। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा, यानी बाली ने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा, और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। यहाँ साप बस आवत नाही, यहाँ साप बस आवत नाही, तदपि सभित रहूँ मन माही। सुनि सेवक दुख दीन दयाला, फर की उठी द्वे भुजा विशाला। फर की उठी द्वे भुजा विशाला। वह सांप के कारण यहाँ नहीं आता, तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दिनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। सुनु सुग्रीव मारियहूँ बालहिए कही बान, सुनु सुग्रीव मारियहूँ बालहिए कही बान। ब्रह्मरूद शरणागत गए, न उबरही प्राण। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। उन्होंने कहा, प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण न बचेंगे। जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरी समरज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से भी बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को भूल के, अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान, और मित्र के धूल के समान दुख को बड़े भारी पर्वत के समान जाने। बड़े भारी पर्वत के समान जाने, यानी मित्र के दुख को बड़े भारी पर्वत के समान जाने।
जिनके असीमति सहज न आई, ते सटकत हठी करत मिताई। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, कुपथ निवारी सुपंथ चलावा। गुण प्रगटे अब गुण ही दुरावा। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वो अपने मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपावे। देत लेत मन संक न धरई, देत लेत मन संक न धरई। बल अनुमान सदा हित करई, विपत्ति काल कर सतगुण नेहा। श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। देने लेने में मन में शंका न रखें, देने लेने में मन में शंका न रखें। अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। विपत्ति के समय में तो सदा 100 गुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि संत मित्र के गुण ये हैं। संत यानी श्रेष्ठ, मित्र के गुण यानी लक्षण ये है। आगे कह मृदु बचन बनाई, आगे कह मृदु बचन बनाई। पाछे अनहित मन कुटिलाई। जाकर चित यही गति समभाई, अस कुमित्र परिहरऊं भलाई। जो सामने तो बना बना कर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है, हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। सेवक सठ निरपय कृपन कुनारी। कपटी मित्र सुलसम चारी। सखा सोच त्यागहूँ बल मोरे। सब विधि घटब काज मैं तोरे। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, कुलटा स्त्री और कपटी मित्र। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, कुलटा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों सूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, हे मित्र, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो। मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊँगा, यानी तुम्हारी सहायता करूँगा। कह सुगरीब सुनहूँ रघुबीरा। बाली महाबल अति रणधीरा। दुंदुभियास्ति ताल दिखराए। बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाए। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, हे रघुवीर सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुंदुभि राक्षस की हड्डियों और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी उन्हें बिना ही परिश्रम के ढहा दिया। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना परिश्रम के ढहा दिया, यानी आसानी से नष्ट कर दिया। देखी अमित बल बारी प्रीति। देखी अमित बल बारी प्रीति। बाली बधव इन भई पर तीति। बार बार नवाई पद सीसा। बार बार नवाई पद सीसा। प्रभु ही जानी मन हरस कपीसा। प्रभु ही जानी मन हरस कपीसा। श्री राम जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव की प्रीति जो है और भी बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बाली का वध अवश्य करेंगे।
वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे थे। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला, सुख संपत्ति परिवार बड़ाई, सब परिहरि करहूँ से बिकाई। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे ये वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया है। सुख संपत्ति परिवार और बड़ाई बड़प्पन सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूँगा। ये सब राम भगति के बाधक, ये सब राम भगति के बाधक, कहीं संत तव पद अवराधक, शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, मायाकृत परमार्थ नहीं। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख हैं सब के सब माया रचित हैं, परमार्थ वास्तव में वो नहीं है। बाली परम हित जासु प्रसादा, बाली परम हित जासु प्रसादा, मिलहु राम तुम शमन विषादा। सपने जे ही सन होई लड़ाई, जागे समुझत मन सकुचाई। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले, और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझाकर मन में संकोच होगा। अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति, सब तजी भजनु करो दिन राती। सुनि बिराक संजुत कपि बानी, बोले बिहसी राम धनु पानी। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात मैं आपके भजन ही करूं। सुग्रीव की बैरागी युक्त वाणी सुनकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुराकर बोले। क्या बोले? तुमने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता, मेरा वचन झूठा नहीं होता, अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। काकभूषणी जी कहते हैं, हे पक्षियों के राजा गरुड़, मदारी के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं। वेद ऐसा ही कहता है। ले सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गही हाथा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गर्जसी जाई निकट बल पावा। उसके बाद सुग्रीव को साथ लेकर और हाथ में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा। वह बाली के निकट जाकर गरजा। सुनत बाली क्रोधातुर धावा। सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गही कर चरण नारी समुझावा। सुनुपति जिन्नहि मिलऊँ सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल शिवा। बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा, तेजी से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा है, तेज और बल की सीमा है।
कौशले से सुत लक्ष्मण रामा, कालू जीति सकहि संग्रामा। वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं, संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। कह बाली सुनु भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारही तो पुनि होऊं सनाथ। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। बाली ने कहा, हे डरपोक, हे डरपोक प्रिय सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं, जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, यानी परम पद को प्राप्त कर लूँगा। तो बंधुओं, मैं किष्किंधा कांड के दोहा 7 पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया किस प्रकार सुग्रीव से मित्रता हुई और वे प्रभु श्री रामचंद्र जी सुग्रीव को बाली के भय से मुक्त करने के लिए उनके पास जा पहुँचे। और आगे तो प्रसंग आपको मालूम ही है, आपने श्रवण किया है। कैसा लगा कमेंट करेंगे, वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भलाई होगा, पूरे विश्व का कल्याण हो।